अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो वेल्डिंग टार्च होती है हमारी, जो गैस वेल्डिंग का जिसके ज़रिए से हम काम करते हैं। जितने भी हमारे एसी टेक्नीशियन दोस्त जो हैं, या आप रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं, या वो दोस्त जिनको गाए बगाए गैस वेल्डिंग की ज़रूरत रहती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में हमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। क्योंकि ऑक्सीजन और एलपीजी सिलेंडर दोनों मिलते हैं, दोनों गैसेस को मिला के हम यूज़ करते हैं, तो वो उसके साथ एक हाई टेम्परेचर जो है फ्लेम वो बनती है और उसके ज़रिए से हम अपना काम करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम मतलब कि किसी घर में रेफ्रिजरेटर का एयर कंडीशनिंग के काम के लिए जाएं और वहाँ पर जाके हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाए, तो जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलता और ज़्यादा करीबी से नहीं मिलता, मतलब कि दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है आपको, जहाँ पर इसकी फिलिंग स्टेशन होते हैं ऑक्सीजन के, या फिर आपको कुछ दिन के लिए वेट भी करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा काम रुकता है, काम डिस्टर्ब होता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आया हूँ, एक ऐसी मतलब कि टार्च है, वेल्डिंग टार्च है, जिसको हम एलपीजी टार्च भी कहते हैं और जिसको ऑटोमेटिक टार्च भी कहते हैं, ऑटोमेटिक एलपीजी टार्च भी कहते हैं। ये टार्च जो है ये बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के हमारी जो टार्च है ये इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये कंप्रेसर वगैरह की वेल्डिंग होगी, बिलखसूस ये टार्च जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन और एलपीजी के मिक्सचर को यूज़ करते हुए जो टार्च हम यूज़ कर रहे होते हैं गैस वेल्डिंग के लिए, उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन इससे ये कर सकती हैं आप किसी भी जगह के ऊपर, मतलब कि अगर किसी घर में आप एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कपड़ पाइप को वेल्डिंग करना है, तो वहाँ पर ये बहुत सूटेबल है। और इसी तरह से अगर आप किसी जगह पर मतलब कि आउटसाइड में होम सर्विस देने के लिए गए हुए हैं, किसी के घर में काम करने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ पर आपने रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करना है, और रेफ्रिजरेटर को मतलब कि कंप्रेसर वगैरह की वेल्डिंग के लिए, चाहे वो कंप्रेसर डेनफास का है या नेशनल का है। और दूसरी चीज़ एक और मैं अभी से आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वेल्डिंग टार्च है, इसके ज़रिए से आप कापर टू मतलब कि लोहा टू कापर, कापर टू लोहा और कापर टू पित्तल, और इसी तरह से जो हमारी एल्युमिनियम की प्लेट्स होती हैं, जो हमारा वेपरेटर होता है, उसकी वेल्डिंग आप आसानी से, हमारे रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर होता है आप जानते हैं कि वो ज़्यादातर अब लोहे में आ रहा है, तो हम जब लोहे से कापर को हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो इस टार्च को मैंने खुद से मतलब कि प्रॉपरली चेक किया है, इस टार्च के ज़रिए से कापर टू लोहा वेल्डिंग भी किया है, कापर टू पित्तल वेल्डिंग भी की है, और फिर सिल्वर की वेल्डिंग भी हमने की है इस टार्च की मदद से। और फिर मैं ये टार्च मुकम्मल मतलब कि एग्जामिन करने के बाद मैं इस टार्च को मतलब कि चाह के आपके साथ शेयर करूं। वजह यह है कि हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते थे पाकिस्तान में, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर किसी दूर दराज जगह पर हम काम करने गए और वहाँ पर जाके हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, और जब ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वो जस्ट एलपीजी की मदद से हम काम कर नहीं सकते। तो ये टार्च मतलब कि वेट वाइज बहुत मतलब कि लो वेट है, और इसको मतलब कि अगर आप किसी जगह पर कैरी करना चाहें तो ये बहुत छोटे साइज़ की है, आप इजी तरीके से अपने बैग में या अपने टूल किट में रख के भी इसको लेके जा सकते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो एक रेगुलर टार्च होती है, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये इसके ऊपर इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एलपीजी का सिलेंडर है। इस तरह से दो सिलेंडर हमारे पास होते हैं, और ये हमारी जो है टार्च जो होती है, फिर आगे हम उसके ज़रिए से मतलब कि इन दोनों सिलेंडर्स की मदद से फिर हम ये जो हमारे पास टार्च है, ठीक है, ये वाला टार्च हम यूज़ करते हुए हम गैस वेल्डिंग का काम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें ये हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाए एलपीजी ऑक्सीजन का, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होता है तो ये बहुत सारी जगहों पर हमें अवेलेबल नहीं होता, और फिर दूर से जाकर मतलब कि इसके जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वो दूर होते हैं, या जो दुकानें वगैरह जहाँ से हम ये छोटे मेडिकल सिलेंडर फिल करवा सकते हैं, तो वो भी कभी कभी 1-2 दिन हमें लग जाते हैं। तो हमारा काम भी मतलब कि पेंडिंग होता है, और परेशानी अलहदा से होती है, और कस्टमर जो है वो मतलब कि अलहदा से आपको परेशान करता है और ख़ुद तंग भी होता है। तो इन छोटी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए, इस टार्च से छुटकारा हासिल करने के लिए, मतलब कि ये तो हमारी रूटीन की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत रहती है जब आप कहीं पर हैवी वेल्डिंग कर रहे हो, या बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा बड़े पाइप्स आप यूज़ करने हो, तो वहाँ पर हमें इसी टार्च की ज़रूरत रहती है, इसी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत रहती है। मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैं जिस टार्च की आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं एक साइड के ऊपर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सारे बड़े यूनिट्स हैं, इनकी वर्किंग हो रही है, खोले हुए हैं हमने। तो जो टार्च की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो टार्च हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वो हमारे पास टार्च है, ठीक है। ये इसके साथ इसकी कैन आती है, ये 1 kg की कैन होती है इसके साथ, ठीक है।
और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं मैं कर रहा, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से चाहें, जिस कंपनी की चाहें आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो है इसकी ये कैन है, एक किलो इसके अंदर मतलब कि एलपीजी गैस होती है इसके अंदर। ये इसका मेन होज़ है और इसके अंदर एक जिस तरह से हमारा पिन वाल के अंदर एक वाल लगा होता है, उसी तरह से एक वाल लगा हुआ है। जब हम इसका ये वाला रेगुलेटर लगाते हैं इसके साथ, तो वो उसको पुश करता है और यहाँ से गैस आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास हमारी पूरे की पूरी टार्च है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो टार्च का जो मेन मतलब कि इसका मुँह वाला एरिया है वो ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ख़ास तरह का एक हीट कंडक्टर लगा हुआ है, यानी कि ये हीट को वापस आने से रोकता है। बस जहाँ तक हीट ज़्यादा आती है आपकी, इससे आगे फिर हीट नहीं आने देता। ये जो चीज़ है ये आपकी हीट को रिकवर कर लेती है। और यहाँ पर जो है ये इसका स्टार्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका स्टार्टर है। मतलब कि जब हम इसको सिलेंडर के साथ लगा लेंगे, सिलेंडर के साथ लगाने के बाद जैसे ही हम गैस खोलेंगे और यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस तरह से हमारे घरों में ऑटोमेटिक चूल्हे होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। इसको मतलब बटन प्रेस करने से, इस तरह ये बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये वाली गैस बत्ती जो है ये ऑन हो जाएगी। ये इसका हैंडल है जहाँ से हमने पकड़ के इसको मतलब कि टांका लगाना होता है इस जगह से। और ये इसके साथ तकरीबन 1.5 मीटर के करीब इसके साथ ये पाइप उन्होंने दिया हुआ है कि आप सिलेंडर को थोड़ा दूर भी रख सकते हैं अपने से। ठीक है, और ये इसके साथ जो इसकी है ये मुकम्मल एक मतलब कि हमारे पास टार्च है। तो मैं अभी इसके साथ आपको वेल्डिंग भी करके दिखाता हूँ और इसकी फिटिंग करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये सबसे पहले जो है हम इसकी यहाँ पर फिटिंग करेंगे। ये हमारा रेगुलेटर है इसके साथ एक। ठीक है, यहाँ से हम गैस को खोल सकते हैं, ओपन और ये बंद कर सकते हैं। और ये इसके साथ यहाँ पर हम लगाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जिस तरह से हम किसी भी दूसरे नट को टाइट करते हैं वैसे ही इसको ये घुमा के थोड़ा अच्छे से ये हमने टाइट कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर बना हुआ है, मतलब कि जिस तरफ को ये क्लोज़ होती है, अगर इस तरफ को सीधे हाथ की तरफ हम घुमाएंगे इसको तो ये हमारा गैस को बंद कर देगी, और हम उल्टे हाथ की तरफ इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगी, हमारी गैस को खोल देगी। और जब जैसे ही हम ये देखें, मैं यहाँ पर गैस खोल रहा हूँ तो आपको ये देखिए आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। ठीक है, जैसे ही ये साउंड आना शुरू हो जाए या गैस आ रही है तो आप इसके ये बटन जो है यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो है गैस हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो लाइट है वो ऑन हो गई है, जो टार्च है हमारी वो ऑन हो गई है। ये शोर काफ़ी ज़्यादा कर रही है तो मैं इसके ज़रा मतलब कि प्रेशर को थोड़ा कम कर देता हूँ। प्रेशर कम करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं। ये अभी इसके ऊपर थोड़ी प्लास्टिक लगी हुई थी तो फिर वो मतलब कि जल रही है, तो देखते हैं अभी इसको। और यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो इसका जो शोला है वो बिल्कुल जो है वो ब्लू कलर का शोला है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि शोला जो है वो पिंक कलर का या आपको लाल कलर में नहीं नज़र आएगा, बल्कि ये बिल्कुल ब्लू कलर में आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जितना ब्लू होगा तो उतनी उसकी जो है वो मतलब कि टार्च अच्छी होती है, उतना ही उसकी जो है वो आप कह लें कि जो हीटिंग पावर होती है वो अच्छी होती है जितना हमारा शोला ब्लू होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम यहाँ पर ये तीन मैंने पाइप्स रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है, एक ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 5 सूत्र का पाइप है, एक ये हमारे पास 4 सूत्र का पाइप है, और साथ ही में ये जो हमारे पास पाइप है ये 3 सूत्र का। इन 3 पाइप्स को हम 3 जो टोटे हैं हमारे पास, ये पाइप के ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको हम जो है एक साथ वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके चेक करेंगे कि आया हमारी ये जो टार्च है इसकी वर्किंग कैसी है या ये वेल्डिंग का जो इसका प्रोसेस है वो कैसा है। तो चलते हैं वेल्डिंग करके चेक करते हैं। यहाँ पर इसको हम दोबारा से अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे, तेज़ करेंगे, और अभी हम ये दूसरा टांका यहाँ पर लगाएंगे।
जी तो नाज़रीन, ये हमारा जो टांका है वो लग गया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये हमने 2 टांके लगाए हैं, इसकी मदद से 3 पाइप्स को आपस में जोड़ा है हमने। तो अभी देखते हैं कि टांके की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो अभी हमने वेल्डिंग किया है, ठीक है, ये देखें आपके वेल्डिंग अगर आप देख रहे हो, ये बहुत स्मूथ और बहुत कमाल की जो है वो बड़े प्रॉपर तरीके से जो है अच्छी सी बेहतरीन किस्म की इसने जो है वो वेल्डिंग कर दी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मतलब ये टार्च पड़ी हुई है, हमारी छोटी सी ये टार्च है। इसको आप आसानी से मतलब कि जहाँ भी जाएं तो ये इस तरह से पकड़ें इसको और अपने टूल बॉक्स वगैरह में रखें और जहाँ पर भी आप चाहें इसको ले जाएं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि हम भी काम कर रहे थे एक साइड के ऊपर, और ये जो हमारा बड़ा सिलेंडर मैंने आपको पहले दिखाया ऑक्सीजन वाला, ये ख़त्म हो गया था तो परेशानी बन गई थी। तो वहाँ पर नज़दीक एक शॉप थी, हम क्योंकि सिटी एरिया में थे तो शॉप थी, तो वहाँ पर हम गए सिलेंडर को फिल करवाने के लिए। तो वहाँ पर भी सिलेंडर फिल नहीं था हो रहा, तो मैंने उससे कहा कि इसका कोई अल्टरनेट हो। तो उन्होंने फिर हमें ये वाली टार्च दिखाई, तो ये काफ़ी मतलब कि यूज़फुल है। तो मैंने कहा कि चलें दोस्त साहब आप जितने भी हैं उनके साथ शेयर करते हैं इस प्रोडक्ट को, कि अगर आपको भी ज़रूरत हो या आप इस्तेमाल कर रहे हो या आपको कभी कभार वेल्डिंग की ज़रूरत होती हो या घर में वेल्डिंग के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये जो टूल है ये आउट स्टैंडर्ड है, आउट क्लास है, वेल्डिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी जो प्राइस मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है। 3000 से लेकर 2500 से लेकर 4000 के राउंड अबाउट ये आपको किसी भी जगह से मिल जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, जो चीज़ वो ये है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये हमारे पास अगर ये सिलेंडर हमारा ख़त्म हो जाए, ये सिलेंडर ख़त्म हो जाए अगर गैस का जो एलपीजी का सिलेंडर है हमारा, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल हल है इसका कि बार बार अगर आप ये कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा सिलेंडर, तो आप क्या करेंगे ग्राइंडर की मदद से इसको यहाँ से हम काट लेंगे। इसका जो ये वाला मतलब ये जो चूड़ी वाला एरिया इसका, जहाँ पर इसकी मतलब कि गैस की फिलिंग होती है या गैस यहाँ से आ रही होती है, तो इस एरिया को हम काटेंगे। काटने के बाद जो हमारे सिलेंडर के साथ रेगुलेटर लगा होता है उसके नीचे जो एक पिन लगी होती है, आपको किसी भी गैस वाली वेल्डिंग स्टोर से वो मिल जाएगी, वो पिन यहाँ पर रख कर आप वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद ये वाला एरिया डायरेक्टली हमारे इस रेगुलेटर के साथ यहाँ पर लगेगा और ये रेगुलेटर हमारा साथ मतलब जनरली यूज़ होता रहेगा। नीचे सिलेंडर हमारा, इसकी जगह पर सिलेंडर हम कोई भी दूसरा रखेंगे तो उस सिलेंडर के साथ हमारा ये रेगुलेटर लग जाएगा और आप किलो आधा किलो जितनी आपको ज़रूरत हो वो उतना छोटे से सिलेंडर में आप भरवा के तो बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप सिलेंडर आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो हमारे पास जो एक नेचुरल जो गैस वेल्डिंग की टार्च होती है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल साइज़ का भी हो सकता है हमारे पास और बड़े वाला भी हो सकता है जो कि हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास हमारे एलपीजी सिलेंडर होता है साथ में, मतलब कि वो एक बड़ा सेट हो जाता है, उसका वेट भी काफ़ी होता है और फिर उसको कैरी करना भी थोड़ा सा आसान नहीं होता। और अगर आप कैरी करके ले भी जाते हैं किसी जगह पर, वहाँ पर जाके ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हमारा ख़त्म हो जाए तो हम वेल्डिंग कर नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों से निजात किस तरह से हासिल कर सकते हैं, मैंने आपको दूसरी टार्च उसकी जगह पर आपको मतलब कि सेकंड जो हमारे पास एक चॉइस होती है जो टार्च होती है वो मैंने आपको दिखाई कि ये बहुत छोटी सी है, आप इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है और फिर आपको माचिस लाइटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आपका ये वाला कैन जो है जो हमारा इस मतलब कि ऑटोमेटिक टार्च के साथ आता है, एलपीजी टार्च के साथ जो कैन हमारे मिलती है हमें एक किलो की 1 kg की ये कैन होती है, जब ये कैन में से हमारी एलपीजी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसका हल क्या होता है कि आपको दोबारा से, एक हाल तो ये है कि आप दोबारा से इसी कैन को परचेज़ कर लें और परचेज़ करके यूज़ करते रहें। और अगर आप वो परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई भी छोटे साइज़ का एलपीजी का सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर लेके उसके साथ जो एलपीजी का एक रेगुलेटर होता है वो लगा के और इस टार्च को अपने उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से, तो इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में तकरीबन ये 60 रियाल की मिलती है। तो पाकिस्तान में आपको हिसाब लगा लें, लेकिन पाकिस्तान में मैंने 1-2 जगह से पता किया है, जो हमारे बड़े जो स्पेयर पार्ट्स के जो डीलर्स हैं या बड़ी जो शॉप्स हैं हमारे गुजरांवाला में, लाहौर में, मुल्तान में और इसी तरह से मतलब कि ये पिंडी साइड पर, तो वहाँ पर आपको ये 3500 से लेकर 4000 के राउंड अबाउट मतलब कि 3000 से 4000 के राउंड अबाउट ये आपको आसानी से ये टार्च मिल जाती है। अगर आप थोड़ा सा विज़िट करें अपने इर्द गिर्द की शॉप्स को तो आपको ये आसानी से हर जगह पर अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। और किसी तरह का अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वो उस सवाल की जस्ट आपको ज़रूरत हुई तो हम कमेंट्स में आपको जवाब दे देंगे, अदरवाइज़ उसके वीडियो बनाकर हम चाहेंगे कि हर बंदे को उस चीज़ के हवाले से आगाही हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।